हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल ब्राइन इज फ्यूचर स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। फ्रेंड, हमारे जीवन में नंबर्स का बहुत बड़ा एक रोल है। नंबर्स का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है। फ्रेंड देखिए, नंबर्स हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, जहाँ भी आप जाइए, देखिए एटीएम में जाएंगे, पिन डालेंगे, क्या होता है? नंबर्स होता है। पैसा डालेंगे, उसमें पैसा डालेंगे, नंबर्स होते हैं। फिर मान लीजिए आप मार्केट गए सब्जी लाने के लिए, 1 केजी 2 केजी 3 केजी, क्या है? ये सब नंबर्स हैं। फिर आप दूरी तय करते हैं, डिस्टेंस किस में होता है? नंबर्स में होता है। कोई चीज़ का हाइट नापना होता है, किस में होता है? नंबर्स में होता है। तो फ्रेंड, हमारे जीवन में नंबर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक, तो हम यहाँ पे नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड, नंबर्स को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है नेचुरल नंबर, जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद आता है होल नंबर, जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? इंटीजर नंबर, जिसे हम हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है प्राइम नंबर, जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, जिसे हम संयुक्त नंबर संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद आता है इवन नंबर, जिसे हम सम संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑड नंबर, जिसे हम विषम संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद आता है रेशनल नंबर, जिसे हम हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। फिर उसके बाद क्या आता है? इरेशनल नंबर, जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और लास्ट में, सबसे लास्ट में आता है रियल नंबर, जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो फ्रेंड, इतना नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। हम जानते हैं कि आप लोग नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, पर फ्रेंड हम ऐसे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। ठीक, तो आप पूरा वीडियो यदि देखते हैं तो मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक, तो आप इस वीडियो को पूरा आप देखिए, पूरा लास्ट तक बने रहिए, कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। विदाउट टाइम द वेस्ट, लेट स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या होती क्या है? फ्रेंड, यदि हम कहें कि इस मार्कर को बताइए कितना है, इस मार्कर को बताइए कितना है, तो कहाँ से आप स्टार्ट किए हैं? 1 से। कहाँ से स्टार्ट किए हैं? 1 से। तो 1 से आपने कोई भी गिनती, ठीक, कोई भी संख्या आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं गिनना? 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं गिनना। तो 1 से जो संख्या स्टार्ट होगी, ठीक, और अनंत तक जाएगी, उस संख्या को हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। उस संख्या को हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक, तो फ्रेंड, हमारे नेचुरल नंबर क्या होंगी? 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या क्या होंगी? नेचुरल नंबर होंगी। उसके बाद से हमारा आता है होल नंबर, यानी हिंदी में क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है? पूरा प्राकृतिक संख्या तो होता ही है, और फिर से एक अलग से क्या होती है? 0 आता है। तो 0 से जो संख्या स्टार्ट होती है और अनंत तक जो संख्या जाती है, वो क्या होती है? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 आया है, यानी 0 के आविष्कार से पहले क्या था? प्राकृतिक संख्या। क्या थी? सिर्फ प्राकृतिक संख्या थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाइए। फिर उसके बाद 10 लिखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? 0 की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे कहेंगे, क्या जब 0 का आविष्कार नहीं हुआ था तो क्या 9 तक ही गिनतियाँ थी? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, पहले क्या थी? 9 तक गिनतियाँ नहीं थी, अनंत तक ही गिनतियाँ थी। पर वहाँ पे 0 का स्थान क्या था? खाली था। जहाँ 0 का जरूरत था वो स्थान क्या था? खाली। तो यहाँ पे भारत के श्री आचार्य आर्यभट्ट जी आए, उन्होंने 0 का आविष्कार किया, और 0 के स्थान, जो स्थान खाली था, ठीक, वो स्थान को पूर्ति किए, और वो उन्होंने अपने नंबर्स में 0 को ऐड किया। यहाँ से 0 का आविष्कार हुआ। ठीक, तो अब हमारी क्या बन गई? पूर्ण संख्या। 0 का आविष्कार होने से क्या हो गई? हमारी संख्या क्या हो गई? पूर्ण हो गई। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पूर्ण। क्या हो गई अब? पूर्ण।
पूर्ण संख्या, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। अब हमारी पूरी संख्या क्या हो गई, पूर्ण हो गई। क्या जीरो के आविष्कार से क्या पहले क्या आप 100 लिख सकते थे, नहीं, उसका स्थान खाली था। ठीक, उसका स्थान क्या था, खाली था। ठीक, तो श्री आचार्य आर्यभट्ट जी ने आए और जीरो का आविष्कार किए और जीरो के स्थान पे उन्होंने जो खाली स्थान था वहाँ पे जीरो रख दिए। तो क्या हो गया, हमारा अब पूरी संख्या बन गई। अब जो भी संख्या लिखना चाहे अब वो लिख सकते हैं। क्या आप जीरो का आविष्कार से पहले क्या आप पूरी संख्या लिख सकते थे, नहीं, 100 लिखने के लिए कहेंगे तो जीरो का आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक, तो आप 100 नहीं लिख सकते थे, 10 नहीं लिख सकते थे, 20 नहीं लिख सकते थे, बाकी सब और सब गिनतियाँ थी। ठीक, तो जीरो का सिर्फ स्थान खाली था। जीरो के आने से अब हमारी हर एक संख्या लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या। क्या बन गई, पूर्ण संख्या बन गई। देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर में क्या है, 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्या है क्या है, नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे देखिए होल नंबर क्या है, 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या क्या है, होल नंबर है। ठीक, 1 से लेकर 1 से जो संख्या स्टार्ट हो रही है और अनंत तक जा रही है क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। और जो 0 से संख्या स्टार्ट हो रहा है और अनंत तक जा रहा है वो क्या है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं। क्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। ठीक, समझ में आ गया। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ठीक, समझ में आ गया। इसका कहने का मतलब ये है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती हैं। समझ में आ गया। तो उसके बाद आता है इंटीजर नंबर। ठीक, उसके बाद से क्या आता है, इंटीजर नंबर्स। इंटीजर्स नंबर्स में क्या होते हैं, देखिए 0 से अनंत तक तो संख्या रहेगी ही रहेगी और इसमें एक क्या हो जाएगी, माइनस ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का एक दुनिया क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड हमें माइनस की जरूरत क्यों पड़ी, माइनस की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए फ्रेंड यहाँ पे माइनस का जो दुनिया है, माइनस का दुनिया क्यों हमारे जीवन में उपयोग पड़ा। तो देखिए यहाँ पे देखिए कैसे हमारे जीवन में माइनस का उपयोग आया और कैसे इसका दुनिया बना। तो देखिए मान लीजिए आप दुकानदार हैं। ठीक, आप दुकानदार है, आपको किसी ने 5 रुपया दिया तो आपने वहां पे लिख दिया 5 रुपया दिया। ठीक, 5 रुपया दिया, फिर 5 रुपया आप लिए। ठीक, क्या लिए, तो वहां पे लिख दिए 5 रुपया लिए। तो जब शाम को हिसाब करने बैठे, जब शाम को आप हिसाब करने बैठे तो वहां पे देखे कि 5 रुपया दिया। तो आप यहाँ पे ये देखने लगे कि 5 रुपया दिया, यार दिया उसने दिया या हम उसे दिए या उसने हमें दिया या हम उसे दिए। फिर वहां पे लिखे हो 5 रुपया लिया। अरे यार, तो यहाँ पे 5 रुपया लिया, यार उसने लिया कि हमने लिया 5 रुपया। तो यहाँ पे इस चीज का दिक्कत होने लगी। तो यहाँ पे क्या रख दिया, एक माइनस का चिन्ह और एक प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह और एक माइनस का चिन्ह रख दिया। जब उसने हमें दिया 5 रुपया तो हम क्या लिए, रखे वहां पे प्लस लिखे। जब हमने उसे 5 रुपया दिया तो वहां पे क्या लिखे, माइनस लिखे। तो यहां से हमारी प्लस और माइनस की हमें जरूरत पड़ी। ठीक, तो ये हमारी किस चीज की दुनिया बनी, माइनस की एक दुनिया बन गई। ठीक, तो माइनस की दुनिया बनी और एक प्लस की दुनिया बनी और बीच में क्या बना, 0 रख दिया। ठीक, तो ये क्या बना, ये कौन सी संख्या कहलाया, पूर्णांक संख्या कहलाया। क्या कहलाया, पूर्णांक संख्या। ऐसे हमारा पूर्णांक संख्या बना। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक पॉइंट देखने वाली है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ लिए, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए, पूर्ण संख्या पढ़ लिए, पूर्णांक संख्या पढ़ लिए। तो यहाँ पे देखिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती हैं, पर सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए सभी पूर्ण संख्या
पूर्णांक संख्या हो सकती हैं, पर सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती हैं। तो फ्रेंड यहाँ से 2 पॉइंट एकदम देखने वाली है, ये ख्याल करने वाली है। ठीक, तो आप इसे याद किए रहिएगा, ये याद करने वाली पॉइंट है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। तो फ्रेंड अब हम जानेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर फ्रेंड, प्राइम नंबर होता क्या है पहले हम ये जानेंगे। तो प्राइम नंबर के हम 2 डिफिनेशन देंगे। ठीक, तो आपको जो इजी लगे आप वो याद रखिएगा। देखिए, पहला डिफिनेशन ये है कि वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, क्या हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। वो नंबर्स जिनके सिर्फ क्या हो, 2 फैक्टर्स हो, वो क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे आप देख लीजिए 5 एक खुद से कटेगा और क्या एक संख्या से कटेगी, तो क्या हो गई, 5 एक क्या हो गई, प्राइम नंबर हो गई। ये हो गया पहला डिफिनेशन। दूसरा ऐसे नहीं याद करना है तो आप ऐसे याद करिए, ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा डिफिनेशन देखिए, ऐसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, स्वयं से कटे और क्या कटे, एक से कटे, वो क्या कहलाती है, प्राइम संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे तो प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, देखिए 2 से स्टार्ट होता है। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। क्या है, 2 है फ्रेंड। 2 क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। ये सभी जो संख्या हम बता रहे हैं ये खुद से कटने वाली हैं और एक से सिर्फ कटेंगी। ठीक, तो वो क्या कहलाएंगी, प्राइम नंबर कहलाएंगी। यदि ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 2। क्या हो बताएंगे, 2 सबसे पहला प्राइम नंबर है। और ये भी पूछ सकता है कभी कभी क्वेश्चन में कि 2 एक ऐसी पूरा प्राइम नंबर में 2 ही एक ऐसी अकेली संख्या है जो एक सम संख्या है, बाकी सब आपको इवन नंबर ऑड नंबर मिलेगा। बाकी सब आपको क्या मिलेंगे, ऑड नंबर मिलेंगे। बाकी सब क्या मिलेंगे, आपको ऑड नंबर ही मिलेंगे। 2 ही एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि आपको इवन नंबर मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर हो गया। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंपोजिट नंबर, हिंदी में क्या है, संयुक्त संख्या। ठीक, तो संयुक्त संख्या क्या होती हैं, तो फ्रेंड जिनका 2 से अधिक फैक्टर होता है वो क्या कहलाती हैं, संयुक्त संख्या कहलाती हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सवाल ये आता है कि सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या है, सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या है। तो देखिए सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या है, 4 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 6 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 8 होगा। फिर उसके बाद 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो उसका सिर्फ क्या होता है, फैक्टर 2 होता है। एक स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, तो 11 नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, 12 होगा, 14 होगा। इसी तरह सभी आगे बढ़ते जाएंगे। जिसका क्या होगा, 2 से अधिक फैक्टर होगा वो नंबर कहलाएंगे। फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले आया है 4, क्यों नहीं आया है 1 2 3, तो यहाँ पे 1 समझते हैं। सबसे पहले 1 को समझते हैं। तो 1 एक खुद का नंबर है, अपने आप में खुद एक स्पेशल नंबर है। फिर उसके बाद आता है 2, तो 2 एक क्या है, 2 तो क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि वो 1 से कट रहा है और 1 स्वयं से कट रहा है, 2 है। और फिर 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि वो स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है, वो अब क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब 3 तो खत्म हो गए, अब क्या बचे, 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि इसका देखिए क्या बोले हैं, कंपोजिट नंबर का परिभाषा, जिनका 2 से अधिक फैक्टर हो। क्या हो, जिनका 2 से अधिक फैक्टर हो, वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त संख्या कहलाती हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। तो देखिए 4 का कौन कौन सा फैक्टर है, 1 भी हो जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और स्वयं 4 से भी कट जाएगा। तो कितना हो गए, 3 संख्या हो गए। इनका कितना फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर हो गया। इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर। और सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 है इसलिए। तो फ्रेंड ये है आपका कंपोजिट नंबर। अब देखते हैं आपका इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, चलिए आइए इवन नंबर देखते हैं। अब क्या है, हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है, फ्रेंड इवन नंबर सबसे आसान है। इवन नंबर क्या होता है, 2 का पहाड़ा, 2 से जो भी संख्या कट जाए वो क्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है। यानी उसका हिंदी में उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद से देखिए
इवन नंबर कौन कौन सी हो सकती हैं? 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है। ऐसा मतलब एक संख्या छोड़ के जो भी संख्या आएगा, एक संख्या छोड़ करके जो भी संख्या आएगा उसे क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे। 2 के बाद 3 छोड़ेंगे 4, 4 के बाद 5 छोड़ेंगे 6, 6 के बाद 7 छोड़ेंगे 8, 8 के बाद 9 छोड़ेंगे 10। ऐसे ही जो भी संख्या आती जाएंगी आगे वो सब क्या कहलाएंगी? इवन नंबर कहलाएंगी। जो संख्या 2 से पूरा पूरा, ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाए या 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए, पूरी पूरी भाग चला जाए, उसका शेषफल 0 बचे, ठीक, तो वो क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। ठीक, फिर उसके बाद आता है ऑड नंबर। क्या आता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर सिर्फ इसका उल्टा है। क्या है? इसका उल्टा है। ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग ना जाए वो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। जैसे फिर ऐसे भी ख्याल कर सकते हैं, ऐसी संख्या जिसमें दो से भाग देने पर शेषफल आता हो वो संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। जैसे पहला हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 होगा। ऐसे सब जो भी संख्या आएंगी क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। तो फ्रेंड विषम संख्या समझ लिए, इवन नंबर समझ लिए। ठीक, तो ये संख्या समझ लिए। अब आते हैं रेशनल नंबर पे। फ्रेंड अब हम देखते हैं रेशनल नंबर, जिसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या कहलाती है? ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिख सके और q का मान क्या हो? 0 ना हो। q का मान क्या हो? 0 ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक, तो जैसे क्या हो जाएगा आपका 1/2, 3/2, 11 - 1/2 क्या हो? -11/2, 3/2, 5/2, 6/2, 7/2, ऐसे 11/12, ऐसे 13 माइनस 13/12, ऐसे करके जो भी p/q के रूप में हो वो क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। पर फ्रेंड यहाँ पे एक और है, ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी मतलब p/q के रूप में हो जो कि पूरा पूरा क्या चल जाए? भाग चल जाए। दशमलव के बाद भी यदि आप भाग देते हो तो पूरा पूरा कट जाए। जैसे 1/2 को आप डिवाइड करेंगे कहाँ जाकर के? 0.05 पर जाकर के पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएंगी। फ्रेंड और एक कंडीशन है, यदि आप कोई संख्या ऊपर है, मान लीजिए फ्रेंड जैसे कि 1/3 ले लिए, 1/3 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.33333333 मतलब 3 क्या करेगा? रिपीट करेगा। यदि ऐसा भी संख्या आता है रिपीट करता हुआ तो वो भी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। फ्रेंड एक और देख लेते हैं, जैसे 2/9 लेंगे, 2/9 को यदि डिवाइड करेंगे तो 0.222222 मतलब 2 क्या करेगा? रिपीट करता हुआ चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, तो यह भी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। यह भी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। फ्रेंड नेक्स्ट आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होता है वो क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर कहलाता है। फ्रेंड इसका इरेशनल नंबर का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है पाई होता है। फ्रेंड यहाँ पे इरेशनल नंबर ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी हम वहां पे क्या कर रहे थे? भाग जब दे रहे थे ऊपर वाले संख्या में नीचे से, तो क्या कर रहा था? या तो पूरा पूरा कट जा रहा था या तो वो संख्या रिपीट कर रही थी, तो क्या कहला रही थी? परिमेय संख्या कहला रही थी। ठीक, रेशनल नंबर कहला रहा था। और यहाँ पे क्या कहलाएगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोई संख्या यदि भाग देते हैं, क्या है? यदि भाग देते हैं ऊपर वाली अंश वाली संख्या में हर से यदि आप भाग देते हैं, ना ही वो रिपीट करता है ना ही वो संख्या पूरी पूरी करता है, तो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी, यानी इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक, तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका? 22/7 है। ठीक, 22/7 है। फ्रेंड यहाँ पे पाई का मान 22/7 एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। हम लोग क्या मानते हैं? इसका मान मानते हैं 22/7, पर इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है। ठीक, तो फ्रेंड इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? पाई है। और जितना अंडर रूट होता है, जितना अंडर रूट होता है, जैसे 5 हो गया, √3 हो गया, √6 हो जाएगा, √7 हो जाएगा एंड √8 हो जाएगा, जिनका पूर्ण स्क्वायर न बने, करनी में पूर्ण स्क्वायर न बने, वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक,
फ्रेंड नेक्स्ट हमारा क्या है, रियल नंबर और सबसे लास्ट नंबर है हमारा। तो रियल नंबर क्या होता है, सभी रेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर मिला करके जो भी संख्या होता है क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। तो सभी रेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर मिल करके क्या कहलाएंगी, रियल नंबर। यानी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या कहलाएंगी। सभी पूर्ण संख्या सभी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या मिल करके ठीक क्या बनाएंगी, वास्तविक संख्या बनाएंगी। एंड यहाँ पे सभी रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स हो सकते हैं, सभी रेशनल नंबर्स रियल नंबर हो सकते हैं, पर सभी रियल्स नंबर रेशनल नंबर्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रियल में क्या ऐड है, इरेशनल भी ऐड है। क्या ऐड है, इरेशनल भी ऐड है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे सभी रियल्स नंबर क्या हो सकती हैं, रेशनल नंबर नहीं हो सकती हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जितना नंबर अब तक हम लोग पढ़े हैं सब भी क्या हो जाएंगी, रियल नंबर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि परमेय संख्या जो रेशनल नंबर हम लोग पढ़े हैं, ठीक, रेशनल नंबर में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या भी आ जाता है, पूर्ण संख्या भी आ जाता है, ठीक, परमेय संख्या में पूर्ण संख्या भी आ जाता है और पूर्णांक संख्या भी आ जाता है। यानी सभी संख्या जो भी हम संख्या पढ़े हैं, सब संख्या पीछे जो भी पढ़े हैं वो सब क्या आ जाएंगी, परमेय संख्या में आ जाएंगी। देखिए कैसे, प्राकृतिक में हम क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से जो भी संख्या 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यदि हम 2 के नीचे 1 लिख दे, 2 के नीचे यदि हम 1 लिख दे तो p/q के रूप में बन गया, p/q के रूप में बन गया तो क्या कहलाएगी, परमेय संख्या कहलाएगी। इसी तरह से सभी संख्या क्या हो जाएंगी, सभी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगी, परमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक। तो उसी तरह जब सभी संख्या परमेय संख्या हो जाएंगी तो उसी से क्या हो जाएगा, सभी जितना भी अब तक हम लोग नंबर पढ़े हैं वो सब क्या हो जाएंगी, रियल नंबर। अब तक हम लोग इतना बस जान लीजिए कि जितना भी अब तक हम लोग नंबर पढ़े हैं सभी क्या है, रियल नंबर है, सभी क्या है, रियल नंबर है, सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो फ्रेंड यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। और हाँ, अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड यहीं पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।